नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैं बांग्लादेश और इंडिया से रिलेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत आने के लिए दो कंडीशन शर्तें लगा दी थी। बांग्लादेश को बिम्स्टेक के चेयरमैन होने के नाते और इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भारत ने उसे बांग्लादेश को इनविटेशन भेजा है ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए और बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी। लेकिन इसे एक कंडीशन के साथ बांग्लादेश ने जोड़ने की कोशिश की। तो उसी का एक जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा। पुराने वीडियो से रिलेटेड बात जाती ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा ये आपको बतला दूं, उस वीडियो में मैंने बतलाया था कि दो कंडीशन लगाया है कि आप जो यहाँ पर बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद जो पूर्व प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की थी वो यहाँ इंडिया में आ रही, उसका प्रत्यस मतलब एक्स्ट्राडाइट किया जाए बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश को भेजा जाए, प्रत्यर्पित किया जाए इंडिया से। और दूसरा था कि हादी जो उनके एक स्टूडेंट लीडर थे, उनका मर्डर हुआ था, तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो उनके उनसे रिलेटेड जो मर्डर किया था उससे रिलेटेड कुछ इंडिया में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, तो उसका भी एक्स्ट्राडिशन किया जाए, मतलब उनका भी प्रत्यर्पण किया जाए भारत से। तो इसी से ये दो कंडीशन लगाया था, तभी तारिक रहमान भारत आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन सम्मेलन में भारत पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट आया है। जब उन्होंने कंडीशन लगाया तो भारत ने साफ साफ बांग्लादेश को कहा दिया, बिना कोई लाग लपेट का, कि आप अगर जो चाह रहे हैं इंडिया से, आपको भी इंडिया को उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा, मतलब आप चाहते हैं इंडिया सब कुछ फेवर करते रहे आपका और आप इंडिया का कुछ केयर ही नहीं करें। तो उससे रिलेटेड दोस्तों ये हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज छपा है। इंडिया इन्वोक्स रेसिप्रोसिटी इन बांग्लादेश टाइज अमिड हसीना वाजिद एक्स्ट्राडिशन डिमांड। मतलब इंडिया ने कह दिया है कि आप जैसा इंडिया से उम्मीद करते हैं, आपको भी इंडिया के लिए, इंडिया का भी जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ, वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इंडिया में एक ड्यू प्रोसीजर है। आप किसी का एक्स्ट्राडिशन इसी तरह आपने एक्स्ट्राडेट, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है इंडिया में। रणधीर जायसवाल जो हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने सीधा यहाँ रूल है एक, जो कोर्ट का डिसीजन होगा, रूल जो प्रोसेस होता है एक्स्ट्राडिशन का, उस प्रोसेस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और फिर सारी चीज़ें देखने के बाद अगर लगे तो फिर एक्स्ट्राडिशन। लेकिन आप इस तरह चाहेंगे कि रातों रात एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए शेख हसीना वाजिद को, तो उस तरह नहीं होता है। और आपको इंडिया का इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना है। ये देखिए, दो तीन न्यूज़पेपर में एक आया दोस्तों, द प्रिंट में भी आया है, एक सफकाना न्यूज़पेपर है, मेरे ख्याल से बांग्लादेश से आता है ये न्यूज़पेपर, उसमें भी आया है बांग्लादेश तारिक रहमान वोंट विजिट इंडिया अंटिल हसीना इज एक्स्ट्राडाइटेड। ये द प्रिंट में आया है। इंडिया शिफ्ट पोस्चर ऑन बांग्लादेश सिक्स रेसिप्रोसिटी एज ढाका टर्न्स अप हिट ओवर हसीना। तो ये दो तीन न्यूज़पेपर में आया है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों भारत ने भी अपना पोस्चर चेंज कर लिया है और सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्राडाइट किया जाए, भारत आपकी शर्तों को माने, आप ब्लैकमेल इंडिया को इस तरह नहीं कर सकते। एक तरह से इनडायरेक्टली यही कहना था भारत के विदेश मंत्रालय का। आप ब्लैकमेल करके कि आप ये करेंगे तो ये कहना, आप इतनी, मैं बतला रहा हूँ दोस्तों, ये बस फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने नहीं कहा, मैं बतला रहा हूँ कि आपकी बांग्लादेश की ये औकात नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया के लिए टर्म्स एंड कंडीशन करे। आप इंडिया पर निर्भर हैं, कितना भी उड़ लें इंडिया पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अभी इधर एक्स्ट्राडिशन नहीं आएंगे, ये है, उसके बाद इधर डीजल का भी मांग कर रहे हैं। आप इंडिया के बिना जी ही नहीं सकते, सच्चाई आपके लिए ये है। तो साफ साफ विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन जो है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कह दिया कि पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी शब्द का औपचारिक प्रयोग बांग्लादेश संबंधों में एक नया मोड़ दर्शाता है। दोस्तों, भारत ने सीधा सीधा शर्तों पर आधारित संबंधों को खारिज कर दिया।
ढाका दौरा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जोड़ने के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि रिश्ते वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आप जो चाहेंगे वो इंडिया स्वीकार करता रहे, और आप इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप बांग्लादेश में काम करते रहेंगे, तो इस तरह नहीं होता है। इंडिया का भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये साफ साफ अपना पोस्चर चेंज करते हुए भारत ने बांग्लादेश को बतला दिया। आप सोचेंगे इंडिया आपके सारे मांग को पूरा करते रहे, एज इफ जैसे आप लग रहा है इंडिया आप पर निर्भर है। इंडिया आप पर बिल्कुल नहीं निर्भर है, गलत फहमी में आप मत रहिए। वो तो इंडिया का बड़प्पन है जो चाहता है कि अपने नेबर्स के साथ ये रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। नहीं तो आप जैसा टुट्टा टुटपुंजिया बांग्लादेशी जिसकी कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान को तो पूछ ही नहीं रहा तुम्हारी क्या औकात है बांग्लादेश। ये मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने विदेश मंत्रालय ने न कहा, तो अपने औकात भी देखना चाहिए। तो साफ साफ कह दिया विदेश मंत्रालय ने कि वन वे स्ट्रीट कुछ नहीं होता एक तरफा संबंध। अगर आप इंडिया जो चाहता आपको भी इंडिया के हितों का ख्याल रखना पड़ेगा। और कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड भी बात बतला दी कि कानूनी प्रक्रिया होती है, आप राजनीतिक दबाव बना के ये सब चीजें हासिल नहीं कर सकते। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्यर्पण की मांगों को केवल तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही देखा जाएगा, किसी राजनीतिक समय सीमा या दबाव के आधार पर नहीं। एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, रूल ऑफ लॉ होती है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके आधार पर एक्स्ट्राडिशन किया जाता है। आप प्रेशर बनाएंगे और सोचेंगे इंडिया तुरंत एक्स्ट्राडाइट कर दे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को, तो ऐसा नहीं होता है। ये गलतफहमी में बांग्लादेश और तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो जान लें। आपको भी इंडिया के इंटरेस्ट, आप इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आईएसआई को शरण देंगे बांग्लादेश में, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए आप पाकिस्तान के साथ संबंध बनाएंगे, और आप सोचेंगे इंडिया आपको आपके अनुसार चले। आपकी बांग्लादेश की ये औकात नहीं हुई, ना आगे दशक तक होने वाली भी नहीं है। तो ये आप जान लीजिए। तो ये सीधा यही इनडायरेक्टली कहना था विदेश मंत्रालय के। इस तरह के भाषा का डिप्लोमेसी में उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए सीधा सीधा बढ़िया से समझा दिया गया कि आपको भी इंडिया के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत ने साफ साफ कह दिया कि समानता और साझा हित को ध्यान में रखा जाता है, और इसी के अनुसार भारत व्यवहार करेगा, इसी के अनुसार बांग्लादेश को भी व्यवहार करना पड़ेगा। पारस्परिकता का आह्वान मतलब रेसिप्रोसिटी का आह्वान करते हुए भारत ने संदेश दे दिया कि यदि बांग्लादेश भारत से सहयोग और राजनयिक तालमेल की अपेक्षा रखता है, तो उसे भी भारत की सुरक्षा चिंताओं और कूटनीतिक सीमाओं का सम्मान करना होगा। आप वहाँ पर आईएसआई की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, आप जमाते इस्लामी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा और इस तरह की जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं, इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ों को बढ़ावा देते हैं, आप ये सभी चीज़ बांग्लादेश में करेंगे, आप सोचेंगे कि इंडिया आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो वो नहीं होने वाला है। ये सीधा सीधा इनडायरेक्टली यही भारत के विदेश मंत्रालय का कहना था जब ये कंडीशन बांग्लादेश ने लगाया कि एक्स्ट्राडाइट कीजिए शेख हसीना वाजिद को, और उनके जो स्टूडेंट लीडर के जो किलर थे हादी जो है, जो इंडिया में अरेस्ट हुए हैं, तो उनका एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड आप बोल दिए, और उसके बाद तुरंत इंडिया आपको उन दोनों को भेज देगा। ये गलतफहमी में बांग्लादेश ना रहे। एक रूल ऑफ लॉ होता है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, और आपको इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कोर्ट को लगेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएगा एक एक करके, उस पर लगेगी कि हाँ एक्स्ट्राडिशन वाजिब है, या ये पॉलिटिकल रीजन से एक्स्ट्राडिशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर पॉलिटिकल रीजन होता तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है। अगर पॉलिटिकल रीजन लगेगा लगेगा नहीं, ऐसा कोई क्राइम शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में नहीं किया है, तो एक्स्ट्राडिशन किया भी नहीं जाएगा। इसलिए गलतफहमी बांग्लादेश, तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो न रहे, प्लस बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ये सब तो साफ साफ कह दिया गया दोस्तों। और ये साफ संदेश दे दिया गया भारत की तरफ से कि आपको भारत के साथ एक पारस्परिक संबंध के आधार पर काम करना पड़ेगा। भारत का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश के साथ वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा,
और भारत के रूल ऑफ लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके अनुसार भारत चलेगा, न कि आपके दबाव में आके आपके अनुसार काम करेगा। जो एक रेसिप्रोसिटी होती है, पारस्परिकता के आधार पर काम करेगा और भारत के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और भारत की सुरक्षा चिंताओं को, भारत की कूटनीतिक सीमाओं का सम्मान करना पड़ेगा बांग्लादेश को। ऐसा नहीं आप आए या ना आए, आए तो आपका भी भला, आपका ही भलाई होगा। आप तो ब्रिक्स के मेंबर्स नहीं हैं। ब्रिक्स के मेंबर रहते तब कोई बात भी होती। आप ब्रिक्स के मेंबर नहीं, उसके बाद भारत ने आपको इनविटेशन भेजा है। आपको कोई ब्रिक्स में बुलाएगा भी नहीं इंडिया के अलावा। ये गलतफहमी में बांग्लादेश ना रहे। इंडिया के नेबर्स हैं इसलिए बुला लिया, उसके बाद आइए ना आइए, भारत ने अपना काम कर दिया। और आप सोचेंगे ये कंडीशन लगाते हैं, ये ब्लैकमेल इस तरह इंडिया को कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है तारिक रहमान जी। आपकी उतनी औकात हो जाएगी तब आप आइएगा। आप सोच रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान, अरे भिख मंगा वो क्या करेगा आपका, आपका क्या कर लेगा, हेल्प करेगा वो। खुद खुद तो $1 बिलियन $2 बिलियन के लिए कटोरा लेके घूमता रहता है। हाँ, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो है। वो टेररिज्म को बढ़ावा देंगे तो आपका भी वही हालत होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। हो गया बायलैटरल जो क्रिकेट सीरीज होने वाला था वो तो खटाई में पड़ ही गया है। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया एशिया कप में भाग लेने के लिए भी बांग्लादेश नहीं जाएगा। तो ये सब आप ये सब करेंगे तो आपका वही हाल हो जाएगा जो बांग्लादेश का हुआ है। इसलिए अपने औकात में रहिए। बांग्लादेश, अगर आप इंडिया के बिना आपका चलने वाला नहीं, कुछ दिनों के लिए उछल लीजिए। मालदीव भी कुछ दिन के लिए इसी तरह उछला था, फिर अपने औकात में आ गया। तो उसी तरह आप भी औकात में आएंगे। हो सकता साल 6 महीना 2 साल उछल लें, लगेगा कि नहीं ये तो कोई काम करें। अगर टेररिज्म एक्टिविटीज भारत में बढ़ाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलके, तो आपका भी उसी तरह ठुकाए होगा जैसे पाकिस्तान का किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। तो आप समझ लीजिए अब भलाई आपके लिए क्या अच्छा है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री, आप समझ लीजिए इंडिया के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है और उसके अनुसार आपको तय करना है कि अच्छा रिलेशनशिप रखना है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो था आपके लिए, न्यू डेवलपमेंट था इंडिया बांग्लादेश से रिलेशनशिप से रिलेटेड। और भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दे दिया है बांग्लादेश को। आपको आना है तो इंडिया के इंटरेस्ट के अनुसार आना पड़ेगा, इंडिया के रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार फॉलो करके ही अगर बनेगा तो एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कंट्रीब्यूट हो सकता है दोस्तों कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।